लोगों ने कभी उन्हें टार्जन गर्ल कहकर बुलाया, तो उनको किसी ने जुम्मा चुम्मा गर्ल कहा। महज 20 साल की उम्र और बेहद बोल्ड और हॉट, जो अपने ग्लैमर के चलते काफी सुर्खियों में रहीं। मुझको तुम्हारी जैसा यार चाहिए, सच्ची दोस्ती सच्चा प्यार चाहिए। 80 और 90 के दशक में जिसने लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। भारतीय सिनेमा में कम समय दिया, लेकिन उस कम समय में बॉलीवुड की और लोगों की पहली पसंद बन गई ये अभिनेत्री। किसी की नींद लुटी, किसी का चैन लुटा, और ऐसा क्या हुआ इस अदाकारा के साथ, जिसने फिल्मी दुनिया से जुड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सुपरस्टार पर गंभीर आरोप लगाए और अचानक फिल्मों से गायब हो गयीं। 90 का दशक बॉलीवुड का सबसे चर्चित दशक रहा। इस दौरान कई सितारों ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। कुछ पहचान बनाने में कामयाब रहे तो कुछ गुमनाम होकर रह गए। क्या और इंतजार करना पड़ेगा मुझे? जवानी के 15 साल गुजार दिए हैं मैंने तुम्हारी राह देखते देखते। खूबसूरत और भूरी आंखें, जिसको भारतीय सिनेमा में खूब नाम और शोहरत मिली। एक फिल्म में बोल्ड सीन देके रातों रात वो बन गई सुपरस्टार एक्ट्रेस और बॉलीवुड ने बना दिया उनको टार्जन गर्ल और जुम्मा चुम्मा गर्ल, और आगे जाकर बन गई हुस्न की मलिका नयनतारा काटकर, यानी किमी काटकर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड नॉवेल। आज के इस अपने शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उस दौर की चर्चित खूबसूरत अभिनेत्री किमी काटकर, जो अपने विवादित साइन किए कॉन्ट्रैक्ट और गलती से दिए एक बोल्ड न्यूड सीन की वजह से रातों रात स्टार बनी और हर तरफ उनको सुर्खियां मिली। किमी काटकर कैसे फिल्मों में आ गई थी, कौन थी ये और क्या थे इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ विवाद और क्या थी इनकी पर्सनल लाइफ, बताएंगे बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे प्यार को वो पहचान गया, बड़ी देर लगी पर मान गया मेरी मुश्किल। किमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर सन 1965 को मुंबई में हुआ था। इनकी मां का नाम टीना काटकर था। किमी काटकर की मां ने फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। इसके अलावा वो फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स का भी काम करती थीं। तो वहीं किमी काटकर के पिता भी फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई करने का काम करते थे। किमी काटकर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुंबई के एक लोकल स्कूल से की। जब किमी स्कूल में थीं, तो ये शिक्षा के साथ अभिनय सीखने के लिए भी जाती थीं। किमी काटकर अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती थीं, जिसके लिए इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। सिनेमा से जुड़े लोगों के बीच रहने की वजह से किमी काटकर को ये फिल्मी दुनिया आकर्षित करती थी। लिहाजा इन्होंने 17 साल की उम्र में मॉडलिंग करनी शुरू कर दी। किमी काटकर को फिल्मी दुनिया में लाने के पीछे उनकी मां का बड़ा योगदान माना जाता है। किमी काटकर की मां अपनी बेटी को भारतीय सिनेमा की बड़ी अभिनेत्री बनते हुए देखना चाहती थीं। जानकार बताते हैं कि किमी की मां खुद एक हीरोइन बनना चाहती थीं, लेकिन वो इसमें सफल न हो सकी और अपनी इसी ख्वाहिश के लिए वो अपनी बेटी को बड़े पर्दे पर बतौर एक हीरोइन बनते देखना चाहती थीं। मालूम नहीं कि आपकी पत्नी, मेरी माँ ने मुझे पालने में कितनी मुश्किलें सही हैं। कुछ समय तक मॉडलिंग करने के बाद इनको पहली फिल्म मिली, जिसका नाम था किसका खेल। इसमें इनके साथ मोहनीश बहल काम कर रहे थे। फिल्म शुरू भी हुई, लेकिन किन्हीं वजह से ये फिल्म रुक गई और फिर कभी शुरू नहीं हुई। लेकिन अपने लिए काम ढूंढती रही किमी काटकर और किस्मत ने भी इनका साथ दिया और सन 1985 में एक फिल्म पत्थर दिल में इनको बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस का काम मिला। लेकिन इस फिल्म से किमी को न तो नाम मिला, न ही शोहरत।
उसी दौरान डायरेक्टर बब्बर सुभाष अपनी फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे। इस रोल के लिए पहले बब्बर सुभाष नीलम के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को ठुकरा दिया था। किमी अपने मॉडलिंग के समय में डैनी की दोस्त बन गई थी और डैनी बब्बर सुभाष को जानते थे, तो उन्होंने किमी काटकर को उनसे मिलवा दिया। बब्बर सुभाष ने किमी को देखा और अपनी फिल्म में काम करने का मौका दे डाला। आजा मैं सिखा दूं तुझे प्यार कैसे हो टार्ज़न। अगले दिन सुभाष ने किमी को फिल्म शुरू करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को दिया। किमी काटकर फिल्म मिलने की खुशी में और हीरोइन बनने की लालसा में इस तरह चूर थी कि उन्होंने इसको पढ़े बिना ही साइन कर दिया। शूटिंग शुरू होने के बाद किमी काटकर को स्क्रिप्ट के अनुसार छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए दिए गए, जिनको देखकर किमी काटकर हैरान रह गईं, क्योंकि ये कपड़े काफी बोल्ड थे, जिसका इन्होंने विरोध किया। और बताया जाता है कि जब किमी काटकर को विदाउट अंडरगारमेंट एक आउटफिट पहनने के लिए दी गई, किमी काटकर उस आउटफिट को पहनकर स्विमिंग पूल में उतरी तो उनका निप स्लिप हो गया और किमी काटकर पूरी तरह से बेपर्दा हो गईं। और ये सब एक कैमरे में कैद कर लिया गया और बस यहीं से शुरू हुआ हंगामा, जिसका फायदा सुभाष ने उठाया। मेरा यहाँ आना जरूरी था, आपको ये बताने के लिए कि आई हेट यू। किमी काटकर और उनकी मां चाहती थी कि इस सीन को फिल्म से निकाल दिया जाए, जबकि सुभाष इस सीन को फिल्म में डालने के लिए अड़ गए। मामला इतना बड़ा हो गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हुए कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में सुभाष ने किमी काटकर के द्वारा साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट की दलील दी, जिसमें बताया गया कि फिल्म के सभी सीन्स के बारे में किमी काटकर पहले से ही जानती थी और उनको बताया जा चुका था। लिहाजा कोर्ट किसी अपने निर्णय को सुनाता उससे पहले बब्बर सुभाष ने फिल्म को रिलीज कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि किमी काटकर के इसी बोल्ड और न्यूड सीन की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई। लोग किमी के सीन को देखने के लिए सिनेमा हॉल में लाइन लगाने लगे और किमी काटकर रातों रात शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंच गई। जानकार बताते हैं कि जिस दिन किमी काटकर की एडवेंचर्स ऑफ टार्जन रिलीज हुई थी, उसी समय अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द और राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली भी रिलीज हुई। किमी काटकर की फिल्म का असर ये था कि ये दोनों सुपरस्टार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फीकी पड़ गईं। गलती से साइन हुई एक कॉन्ट्रैक्ट ने किमी काटकर को रातों रात बॉलीवुड की चर्चित हीरोइन बना दिया और किमी काटकर बन गई सभी की पहली पसंद और फिल्म निर्माता उनके आगे अपनी फिल्मों के लिए लाइन लगाने लगे। महज अपने 7 साल के फिल्मी सफर में किमी काटकर ने कई सुपरहिट और हिट फिल्में दी, जिनमें कुछ फिल्में थीं दोस्ती दुश्मनी, मेरा लहू, मर्द की जबान, दरिया दिल, खून का कर्ज, जैसी करनी वैसी भरनी। इसके अलावा 1979 में आई फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी में किमी को उनके काम के लिए काफी तारीफ मिली और इंडस्ट्री में उनका मुकाम और ऊंचा हो गया। इसके बाद 1991 में किमी काटकर की सबसे सफल फिल्म आई हम, जिसमें वो जाने माने शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रही थीं। इस फिल्म में निभाए किरदार ने इनको एक नया नाम दिया। दरअसल इस फिल्म में किमी काटकर ने जुमालिना गुंजालविस नाम का किरदार निभाया था और इसी किरदार पर अमिताभ बच्चन के साथ फिल्माया गया गाना जुम्मा चुम्मा दे दे। इतनी इस गाने को सफलता मिली कि टार्जन गर्ल अब बन गई जुम्मा चुम्मा गर्ल। जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। किमी काटकर जहां फिल्मों में सफलता के आयाम बना रही थीं, उसी सफलता के चलते इनका 5 सुपरस्टार्स के साथ प्रेम प्रसंग रहा। इनका सबसे पहले अफेयर रहा एक्टर और नूतन के बेटे मोहनीश बहल के साथ। बताया जाता है किसका खेल फिल्म शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने सगाई भी कर ली थी,
लेकिन किमी काटकर की डैनी के साथ बढ़ती दोस्ती ने इनकी सगाई को तोड़ दिया और ये मोहनीश बहल से अलग हो गईं। इन दोनों ने मिलकर कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें जलजला और हम जैसी फिल्में थीं। दुनिया तो दो हो गई, मैं फंस गई प्यार करके। डैनी किमी काटकर के साथ साथ परवीन बॉबी को भी डेट कर रहे थे, जिस वजह से किमी और डैनी का ब्रेकअप हो गया। 80 के दशक में किमी काटकर तेजी से उभर रही थीं और इसी बीच उन्होंने एक्टर संजय दत्त के साथ भी सिरफिरा, खून का कर्ज, तेजा जैसी फिल्मों में काम किया। एक साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। संजय दत्त किमी को बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर किमी काटकर के घर जाया करते थे। किमी की मां संजय दत्त के लिए उनकी पसंद का खाना भी बनाती थीं। लेकिन संजय दत्त की नजर उस समय ऋचा शर्मा पर पड़ी, जो अमेरिका की रहने वाली थीं, जिनको देवानंद जी ने बॉलीवुड में ब्रेक दिया था। संजय दत्त किमी के साथ रिश्ते में होने के बावजूद ऋचा की खूबसूरती पर फिदा हो गए और किमी से अलग होकर उन्होंने ऋचा से शादी कर ली और किमी एक बार फिर अकेली रह गईं और वो संजय से अलग होकर काफी परेशान और गुमसुम सी रहने लगी। लगता है भगवान हमसे रूठ गया है। जिस घर में खुशियों के फूल बरसते थे, वहां अंगारे बरसने लगे। इसके बाद किमी का फिल्मी सफर चलता रहा और किमी एक के बाद एक हिट देती जा रही थीं और फिर इनकी मुलाकात हुई उस दौर के अभिनेता अनिल कपूर से, जिनके साथ किमी ने काला बाजार, हमला, सोने पे सुहागा, आग से खेलेंगे जैसी फिल्में की। जानकार बताते हैं किमी काटकर संजय दत्त से अलग होकर अकेली थीं, तो ऐसे में उनको अनिल कपूर का साथ मिला। फिल्मों में एक साथ काम करते करते ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन अनिल कपूर पहले से ही शादीशुदा थे, लिहाजा जब इस बात का पता उनकी पत्नी सुनीता को चला तो वो बच्चों के साथ घर छोड़कर अपनी मां के यहाँ चली गईं। किमी काटकर से अलग रहने और दोबारा साथ काम न करने की शर्त पर ही उनकी पत्नी घर लौटी और इस तरह से किमी का दिल एक बार फिर से टूट गया। किमी काटकर सफलता के शिखर पर थीं। उनके दिल टूटने और जुड़ने का सिलसिला भी चल रहा था। कभी वो रिश्ता तोड़ लेती तो कभी उनसे रिश्ता तोड़ लिया जाता। बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग में सुपरस्टार गोविंदा का नाम भी सामने आया था। गोविंदा और किमी का अफेयर काफी समय तक चला, लेकिन ये प्रेम कहानी भी अंजाम तक नहीं पहुंची और किमी काटकर फिर से रह गई अकेली। गोविंदा तेरा कृष्ण कन्हैया, तू है मेरी राधा ओ राधा। 1992 में किमी काटकर ने फिल्मी दुनिया छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने इंडस्ट्री पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से परेशान होकर जा रही हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस के साथ हो रहे शोषण और भेदभाव से बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा कि सिनेमा में फीमेल के मुकाबले मेल एक्टर को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। यहाँ फीमेल को सिर्फ यूज किया जाता है, उनके मान सम्मान की कदर नहीं होती। लिहाजा इसी भेदभाव के चलते मैं भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए गुड बाय बोल रही हूँ। हमारा भविष्य संवारते संवारते इनका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। इसके बाद किमी काटकर की मुलाकात एड फिल्म मेकर और फोटोग्राफर शांतनु से हुई। पहली मुलाकात में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर कुछ दिनों बाद दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। इसके बाद इनके यहाँ एक बेटा हुआ, लेकिन इनका बेटा एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया, जिसका इलाज उस समय मुंबई में संभव नहीं था। तो ये पूरी फैमिली के साथ 2001 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में शिफ्ट हो गईं। बेटा जब पूरी तरह से ठीक हो गया, उसके बाद ये 2006 में भारत लौट आईं और अब अपने परिवार के साथ गोवा में हंसी खुशी जीवन गुजार रही हैं। मुझे हमदर्दी और ना ही किसी और की। ग्लैमर की दुनिया से दूर अपनी फैमिली के साथ बेहद खुश हैं। उनके बेहतरीन सफर के लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। आपको किमी काटकर के बारे में जानकर कैसा लगा?
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बॉलीवुड नॉवेल के द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ये भी जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक फिल्मी सफर के लिए आप बॉलीवुड नॉवेल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।